हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बनाया क्यों जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट के सेशन में भी बताया है। किस बात को जानना चाहता है बिजनेसमैन कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द टाइम बिंग पीरियड, जिस ड्यूरेशन के लिए हम बना रहे हैं, उस टाइम बिंग पीरियड में उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, जो उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और उसके लिए उसे बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो बनाएगा तो पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, कोई भी लॉस हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, कोई भी एक्सपेंस हो रहा हो, उनको क्या करना, डेबिट कर देना। क्रेडिट गेन्स एंड इनकम, कोई गेन हो रहा हो, कोई फायदा हो रहा हो या कोई इनकम हो रही है, उन्हें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके सामने अवेलेबल है, लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दिया हुआ है। आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो दिया हुआ है बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, कुछ इनकम्स दी हुई हैं, और आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्योंकि बेसिकली जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, कंबाइंडली बनता है। कंबाइंडली बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट जहां कंप्लीट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जहां पे अवेलेबल होता है, वहीं से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे। तो दिया हुआ है हमारे को यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो पहले प्रोफार्मा बना लें, और जिसके कॉलम क्या हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट का जहां पे वो काम कंप्लीट होता है, उसके बाद से ही उसके ग्रॉस प्रॉफिट को अक्रॉस ट्रांसफर करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसका कॉलम क्या है, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही कॉलम पे बनता है, क्योंकि यहां पे केवल और केवल हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पे आप पीएल अकाउंट डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले ऊपर मेंशन कर दें कि हम क्या बना रहे हैं। तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दी गई है हमारी 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 21, क्योंकि ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को अवेलेबल हुआ है वो है 7,69,000 का, जो तब आता है जब हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट का कम होता है, और हम इसे रिकॉर्ड किधर करते हैं, डेबिट कॉलम में, जिसे क्रॉस ट्रांसफर करके किधर लाना होगा, क्रेडिट साइड लाना होगा। और हमने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहां सीडी लिखा जाता है, यहां लिखेंगे ब्रॉट डाउन, जिसकी फिगर आ रही है 7,69,000। क्योंकि पीएल अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल में भी आपने देखा पढ़ा है कि डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए, वो कहां आएंगे, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो लिखा था जनरल एक्सपेंसेस, जिसकी फिगर दी गई थी हमारे को 12,000 से दी थी। फिर लिखा था चैरिटी कर दिया, दान कर दिया, किसी भी कारण से किया हो, पैसा तो जा रहा है, और फिगर दिया है 3,000। चैरिटी के बाद आप देखेंगे तो लिखा है ऑफिस में लाइट का अरेंजमेंट करने में खर्चा किया है, ऑफिस लाइटिंग
और जिसकी फिगर क्या है आपकी ₹5000। लॉ चार्जेस देने पड़ रहे हैं, लीगल खर्चे हो रहे हैं, कोई केस होगा जिसका सेटलमेंट करना पड़ा होगा, तो लॉ चार्जेस पे खर्च कितना आ रहा है हमारा, यहां पे 5800 दिया था। फिर क्या है, एडवर्टीजमेंट। भाई बिजनेस करना है तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा, और एडवर्टीजमेंट करने की खास कॉस्ट आती है। तो क्या खर्चा पड़ा एडवर्टीजमेंट करने में, 14,200 का। ये भी एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर दिया हुआ है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लगाता है, SMS चार्जेस, ATM चार्जेस या किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस हुआ है, जो क्या होगा हमारे अकाउंट से कट जाएगा, और जिसपे हमारा खर्च कितना आ रहा है, 1200। फिर क्या दिए हैं, कमीशन। कुछ मेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे हमेशा डेबिट का मानेंगे, और क्योंकि स्पेशली यहां लिखा है कमीशन क्रेडिट, तो ये वाला कौन सा होगा, ये डेबिट का होगा। तो हम लिख देते हैं कमीशन एक्सपेंस मान लेंगे, जो कमीशन हमने किसी को दिया होगा, और जिसकी फिगर हमारी यहां दी गई है ₹7000 लिख दें। फिर आप देख रहे हैं हमारे को क्या दिया है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जिसपे एक्सपेंस कितना हो रहा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000 खर्च हो रहे हैं, 30,000 लिख दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उस पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमारी इनकम होगी, जिसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, और जिसकी फिगर यहां दी गई है 12,000। आपको लिखा है सन्ड्री रिसिप्ट, छोटी मोटी इनकम्स कहीं से हुई होगी, बहुत सारे सोर्सेस से हुई होगी, तो रिसीविंग तो है, रिसिप्ट क्या करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और जिसकी फिगर है क्या, 6,000। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, डेबिट में जाएंगे, और जो भी इनकम्स हैं या गेन है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। इसी सीरीज में हमारे को दिया है प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है, तो खर्चा है तो कहां आएगा, यहां आएगा, कितना है, 1,500। आपने देखा तो लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग में जाता है, और आउटवर्ड होता है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने लिख दिया कैरेज आउटवर्ड, PL अकाउंट में आउटवर्ड जाता है, या आउट ऑन सेल्स लिखा हो तो जाएगा, तो यहां आउटवर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने में जो खर्चा किया करना पड़ता है वो क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। आप देखेंगे लिखे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में एक्सपेंस हो गया, नाम ही एक्सपेंस है, और क्या करना होगा, इसको यहां पे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारे एक्सपेंस की वैल्यू क्या बताई गई है, 16,000 बता दी गई। हमारे को दिया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे खर्च हो रहे हैं हमारे 18,000, तो मैं लिख दूं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई सामान है, गोडाउन में रखा है, आग लग जाए उससे अच्छा है कुछ उसकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर ली जाए, और जिस पे प्रीमियम देना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है, 18,000 रुपीज हमारे इस पे खर्च आ रहे हैं, जिसको हमारा क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा। फिर हमारे को खर्च क्या पड़ रहा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस का। टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्च करना पड़ रहा है, कस्टमर्स को कॉल करना पड़ता है, बहुत जगह कॉल करना पड़ता है, उसके लिए टेलीफोन कनेक्शन ले लिया, और टेलीफोन का खर्चा क्या बैठ रहा है हमारा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जिसकी फिगर दी गई है 13,500 दी गई है। अब क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पे खर्च किया है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में उसी परफॉर्मे को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, और उसी परफॉर्मे को कंटिन्यू करेंगे, ओपन फॉर्मेट बनेगा। तो आपको पास क्या अवेलेबल था, हमको रिकॉर्ड क्या करना है,
स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पे 2500 रुपीज हमारे खर्च हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2500 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे 7100। तो मैंने लिख दिया स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे 7100 का एक्सपेंस हुआ है। मिसलेनियस का मतलब है छोटे मोटे खर्चे जो बहुत सारे हैं उनको मैंने नाम दे दिया मिसलेनियस का, सन्ड्री का नाम दे दिया जाता है। भाई चाय आई, पान आया, रास्ता आया, ट्रांसपोर्टेशन, छोटे मोटे खर्चों पे खर्चा किया, कहां तक रिकॉर्ड करें, मिसलेनियस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। फिर देखेंगे क्या क्या बचा है। मिसलेनियस हो गया। अब आपकी बात दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिली, भाई उतना पैसा कम देना पड़ेगा और आपको इसे किधर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, जिसकी फिगर है 6200। तो 6200 से हम इसे क्या कर लें, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। ट्रैवलर्स सैलरी, ट्रैवलर्स की सैलरी पे खर्च क्या हो रहा है, 60,000 खर्च हो रहे हैं। और रिपेयर्स जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 4300 के खर्चे आ रहे हैं। तो ट्रैवलर सैलरी हो गई और रिपेयर्स हो गया, ये दोनों क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, जिनको क्या करना होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हमने रिकॉर्ड किया ट्रैवलर्स सैलरी, तो ट्रैवलर्स सैलरी पे 60,000 एक्सपेंस हो गए। हमारी ट्रैवलर सैलरी के साथ रिपेयर्स दिए थे 4300 से, रिपेयर्स पे क्या खर्च हो रहे हैं, रिपेयर्स आपके 4300। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स तो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमारे पास लास्ट में एक कमीशन लिखा है जो साफ लिखा हुआ है क्रेडिट। जब क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कमीशन हमको मिला है। और कमीशन मिला कितना है, जिसे आपको रिकॉर्ड करना होगा 2000 से, ये आपकी इनकम को इंडिकेट करेगा और आपका किधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो अब देख लें कि टोटल किधर का ज्यादा है। तो पहले देखेंगे क्रेडिट का टोटल क्या है। तो क्रेडिट के टोटल की अगर आप बात करें तो क्रेडिट का टोटल था आपका 7,69,000 प्लस 12,000 7,81,000 प्लस 6,000 7,87,000 89,000 95,200 7,95,200 क्रेडिट का टोटल है। डेबिट साइड की अगर बात की जाए तो डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, 12,000 प्लस 315 520 20 और 40,000 हो गया, 41,200 48,200 78,200 78,200 हो गया था, प्लस 1,500 उसमें ऐड कर दें तो 79,700 99,700 1,15,700 1,33,700 1,33,700। अब इसमें क्या करना है, 1,33,700 के बाद 13,500 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1,47,200 1,47,200 आपका वहां तक हो चुका है, 1,47,200। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका सम अप वैल्यू अगर आप देखें तो क्या दिया है, 2,500 प्लस 7,100 कितना हो गया, 9,600 हो गया, प्लस 4,300 करेंगे तो 13,900 13,900 में 60,000 ऐड कर दें तो 73,900 73,900। और हमारा टोटल वैल्यू आ गई। जो डेबिट साइड की बात करें, अगर ये रफ वर्क मैं यहां कर रहा हूं तो उसका टोटल क्या आ रहा है, आपका 1 कैरी हो गया तो आपकी फिगर आएगी 11 1 कैरी हो गया 1, आपका क्या हो गया, फिर 1 कैरी है 4 1 5 5 7 12 12 का 1 2 और आपका 1 कैरी है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 221100 221100 डेबिट का टोटल है। और क्रेडिट का टोटल क्या था, ज्यादा था तो लिखा क्या 221100। जब इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे
क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो हमारे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट आएगा। और उसकी फिगर क्या आएगी आपकी, यहां पे डिफरेंस फिगर देखिए, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 2,21,100, इसमें से माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 5,74,100। और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट कहेंगे, नेट प्रॉफिट कहेंगे। तो लिखा जाए, क्या लिखेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 5,74,100 से रिकॉर्ड करना होगा और लिखेंगे हम क्या, 5,74,100 और लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब ये क्या होगा, बैलेंस शीट में जब हम अपनी कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, ये आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अगर ये लॉस होता तो लॉस इसमें से माइनस हो जाता, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। अब फॉर्मेट के एंड में बोथ साइड, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, जो भी टोटल ज्यादा हो उसको फॉर्मेट के लास्ट में दोनों साइड हमको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। और हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको मिल गया बिजनेस में आपके फॉर द टाइम बिंग पीरियड जिसके लिए आप अपना पीएल अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, वो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, 5,74,100। तो आपने देखा, क्या देखा कि हमारे को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में क्या किया मैंने, अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड किया, और क्रेडिट साइड में अपनी उन इनकम्स को रिकॉर्ड किया, उन गेन्स को रिकॉर्ड किया, जिसके थ्रू हमको पता चला कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द टाइमिंग पीरियड, जिस ड्यूरेशन के लिए हम अपने पीएल अकाउंट को बना रहे हैं, वो हमारे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। तो दिया हुआ है, कैलकुलेट एन अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से शो नहीं होता है, और नेट प्रॉफिट आपका क्या होता है, पीएल अकाउंट के थ्रू पता चलता है। तो उसके लिए हमको करना होगा क्या, एक प्रोफॉर्मा मेंटेन करना होगा। यहां प्रोफॉर्मा मेंटेन कर लेते हैं, तो करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज करना होगा, दो पार्ट में सेगमेंटाइज करना होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो क्योंकि हमको निकालना है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस पर शो कर दें क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस डेट को बना रहे हैं, आपको दिया हुआ है 31 मार्च 21 को, तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। कॉलम क्या होता है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो उधर का पोर्शन हमारा क्या है, डेबिट पोर्शन है, और इधर का पोर्शन हमारा क्या है, क्रेडिट पोर्शन है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। पहले क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और दिया हुआ है हमारे को ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जिसकी फिगर दी गई है हमारी क्या, 50,000 लिख दिया हमने। हमारे को परचेज देखना है, तो परचेज यहां दिया हुआ है, नेट परचेज देने का मतलब है परचेज में से रिटर्न ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो कितना आया है, यहां पे दिया है 6 लाख रुपीज से। इसी तरह से नेट सेल्स लिखा है, और इसकी फिगर है हमारी क्या, सेल्स में से रिटर्न माइनस करने के बाद दिया है 11 लाख रुपीज से। फिर लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पता है जो एक्सपेंडिचर्स ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहा जाता है। वो कोई भी एक्स हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो। तो यहां पे दिया हुआ है, इसकी फिगर है 60,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, जो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ये
ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है और आपको यहां दिया है इसकी फिगर 70,000 और आपका क्या हो गया, अब देखेंगे हमारा किधर का टोटल ज्यादा है। क्योंकि टोटल हमारा क्रेडिट का ज्यादा है तो एक स्लॉट छोड़कर आपको क्या करना होगा, बोथ साइड में जो टोटल ज्यादा है दोनों साइड हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लें और आपका टोटल क्या है 11,70,000 क्रेडिट का टोटल ज्यादा है जिसको बोथ साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट का टोटल अगर आप देखें तो 50,000 में 6 लाख ऐड हो गया, 650 प्लस 60,000 तो 7,10,000 जो कम है। और जब डेबिट का टोटल कम होता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या होता है, प्रॉफिट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा क्या होता है टेंटेटिव प्रॉफिट होता है। और डिफरेंस देखेंगे तो आप क्या आएगा 4,60,000। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है और यही प्रॉफिट अब हमारा क्या होगा अक्रॉस ट्रांसफर होके अक्रॉस डेबिट से क्रेडिट साइड में इस टोटल के बाद ट्रांसफर होगा। और ये सीडी जो है जिसे हमने कैरी डाउन लिखा है वो अब यहां पे क्या कहलाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन हो जाएगा जिसकी फिगर क्या थी आपकी 4,60,000। अब हमको हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस करना है तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस को क्या करना होता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने क्या रिकॉर्ड किया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसकी फिगर थी हमारी क्या 45,000। फिर हमारे को बिजनेस करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करना होगा, उस पे खर्चे होंगे और जिसकी फिगर हमारी क्या दी गई है 65,000 से। तो मैंने लिख दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसकी फिगर हमारी कितनी दी गई थी 65,000। फिर क्या लिखा है लॉस ड्यू टू फायर, ये लिखा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये नुकसान है और नुकसान डेबिट में आता है, बट उससे पहले हमको पता करना है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी खर्चे हैं उनको माइनस किया जाएगा। और ऑपरेटिंग इनकम को जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी इनकम है उनको ऐड करते हैं तो हमको डिफरेंस से मिलता जो है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो शो ऑफ नहीं किया जाता। इसको मैं अलग से बता देता हूं कि क्या होगा जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं प्रोफॉर्मे के बाहर ये बात बता रहा हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम करके निकलेगा। जो यहां पे क्या था ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 4,60,000 जिसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 और आपके 65,000 दोनों सब्सट्रैक्ट कर दिए जाएं तो हमारे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा 3,50,000, क्योंकि यहां पे इनकम नहीं दी गई थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको क्या मिल गया 3,50,000। अब हमको निकालना होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, अभी बचा हुआ है लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर, जिसमें कितना नुकसान हो रहा है 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो लॉस बाय फायर नुकसान है और नुकसान किधर आता है डेबिट साइड में, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखेंगे हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, और जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो उसको क्या होता है प्रॉफिट आता है। और हमारा क्या आएगा यहां पे डिफरेंस कर लें तो आपका 130 माइनस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट, जिसे कहेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और आपकी फिगर आ रही है यहां पे 3,30,000, 3,30,000। और होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो बस बिना देरी किए हुए इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी जानने वाले हैं, जिनको भी इसका इससे रिक्वायरमेंट है, उनको इसका फायदा हो सके और हमको मोटिवेशन मिले कि हम इसी तरह के और अच्छे अच्छे सेशंस तैयार कर सकें। थैंक यू।